मानसिक सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ मनाया जाएगा स्टूडेंट के लिए। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हमारा विभाग मुस्तैदी से कर रहा है 24/7, लेकिन यह सप्ताह एक विशेष थीम के साथ मनाया जाएगा जिसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा या कोई इस तरह की कोई आपदा आती है जिसमें हम बाकी तो स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी को मानसिक आघात पहुंचता है तो उसको भी डिजास्टर की आपदा, उसकी कोई भी इमरजेंसी की कोई भी घटना हो तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य को या स्वास्थ्यकर्ता को उसके साथ जोड़ा जाए। और हमारा जो करने का उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि भाई कहीं भी मानसिक रोगी है तो वो एड्रेस हो और वो चिकित्सक तक पहुँचे सही परामर्श के लिए। तो इसके लिए आम आदमी तक पहुँचा जो भी मैसेज पहुँचेगा वो आप सबके थ्रू पहुँचेगा, तो इसको जनमानस तक पहुँचाइए। हमारा उद्देश्य खाली आईईसी एक्टिविटी नहीं रहता, हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो भी हम मैसेज लोगों को देते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए या उस पर एक्ट करने के लिए, तो वो उसके व्यक्ति उसमें आ जाए, दिनचर्या में आ जाए कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए और अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसको कैसे एड्रेस करा जाए। तो हमारा ये विशेष कार्यक्रम विशेष रूप से लोगों में जन जागरण करना पड़ता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी दुनिया के अंदर विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। और इस पूरे एक सप्ताह के अंदर मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगों से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ और मानसिक रोगों के बारे में जानकारी और उनके बेहतर इलाज के लिए आम जन के अंदर इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। इस वर्ष का जो थीम है विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का, वो थीम आपदाओं और संकट के समय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच रखी गई है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे युद्ध है, बाढ़ है, भूकंप है या विस्थापन की समस्या, जो पूरी दुनिया के अंदर आज अपन देखें तो करोड़ों लोग विस्थापित हैं अपने मूल जगह से कहीं दूसरी जगह पे, किसी न किसी कारण की वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से या मैन मेड डाइजेस्टर की वजह से, कोई युद्ध की वजह से। और जब ये विस्थापित होते हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। उनके अंदर कई तरीके के मानसिक विकार होने की संभावनाएं रहती हैं, डिप्रेशन होना, एंजाइटी डिसऑर्डर होना, पैनिक अटैक आना, नशे की प्रवृत्ति होना और इसके साथ साथ आत्महत्या जैसे कदम उठाना। ये इन व्यक्तियों में जो नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। और विभिन्न सर्वे में ये पाया गया कि हर 5 में से एक व्यक्ति जो भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ है वो किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रसित हो जाता है। और ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाओं के अंदर दूसरी मेडिकल एड तो मिलती है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहती है। और आगे चल के ये उस व्यक्ति के जीवन में जो ये मानसिक स्वास्थ्य को चैलेंज होता है या कोई विकार होता है, उसकी वजह से उसके आगे का वक्त बड़ा खराब होता है। इसलिए समाज के अंदर मानसिक विकार बढ़ते हैं और अगर इनको समय रहते अगर नहीं देखा जाए तो कई मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न होती है और समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति और जो संघर्ष करने की जो एक आदमी के अंदर संघर्ष करने की जो विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने की जो हिम्मत होती है वो भी टूट जाती है। तो इस वर्ष का ये थीम है कि जितनी भी आपदाएं और संकट का समय होता है उसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में ज़रूरी रूप से शामिल किया जाए ताकि उनको भी मानसिक स्वास्थ्य मिल सके। आपका शुभ नाम और पद सर? डॉक्टर हरफुल सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, पीबीएम हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बीकानेर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जो हमारे विभाग के द्वारा मनाया जाएगा
उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे कि आज 3 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखा गया है, जिसके आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम आमजन में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि 4 अक्टूबर को पोस्टर रिलीज और इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को टेलीमानस अवेयरनेस, जो भी पब्लिक प्लेस है जिसके अंदर बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन और इस तरह की जगह है, वहाँ पर टेलीमानस एक भारत सरकार की एक हेल्पलाइन नंबर है, और उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति 24/7 कभी भी यदि किसी परेशानी में है तो वो उस सर्विस पर कांटेक्ट कर सकता है। और वहाँ पर ट्रेंड काउंसलर और साइकेट्रिस्ट के माध्यम से उनको उचित सलाह और परामर्श दिया जाता है, जिसके द्वारा यदि वो किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में है तो वो मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित वहाँ पर परामर्श ले सकता है। 6 अक्टूबर को इंटरेक्टिव सेशन रखा जाएगा कोचिंग संस्थानों में, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि कोचिंग संस्थानों के अंदर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से और कई बच्चों अवसाद और अन्य मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, और कई केसेस सुसाइड से संबंधित भी रिपोर्टेड किए गए हैं। तो वहाँ पर इंटरेक्टिव सेशंस वहाँ के बच्चों के साथ में किया जाएगा। और इसके अलावा 7 अक्टूबर पर हमारे कॉलेज के यूजी स्टूडेंट, उनके साथ में इंटरेक्टिव सेशन रखा जाएगा। और 8 अक्टूबर को नर्सिंग कॉलेज के अंदर वहाँ नर्सिंग कॉलेज के छात्र और छात्राओं के साथ में इंटरेक्टिव सेशन रखा गया है। और 9 अक्टूबर को यहाँ विभाग के अंदर ऐसे राइटिंग, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स और नर्सिंग स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, जिससे है कि उनको एक तो उनको मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, और वो अपने जो मन के विचार हैं इनके माध्यम से आम जन तक पहुंचा पाए और पोस्टर के माध्यम से पहुंचा पाए। और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का सेलिब्रेशन किया जाएगा, जिसके अंदर हम जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जिसके अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित जो भी हमारे जज साहब हैं और एडवोकेट्स हैं वो भी इसके द्वारा अपनी जो भी मानसिक रोगियों के जो विधिक अधिकार है उसके बारे में जानकारी देंगे। आपका शुभ नाम और पद? मैं डॉक्टर श्री गोपाल गोयल, वर्तमान में प्रोफेसर मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग, डिमांस, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। ऐसा है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पूरे विश्व के अंदर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि जन जन तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए, जागरूकता की जाए। जैसे सर ने बताया कि आपदा है और है, सामान्य ओपीडी के अंदर भी मानसिक स्वास्थ्य को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, या जो आमजन है वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानते ही नहीं है। वो कोई भी जैसे साइकोसोमेटिक बीमारी है तो उसको सीधा मेडिसिन ओपीडी या अन्य विभागों के अंदर मरीज़ को लेकर पहुंचते हैं और बहुत समय तक वहाँ से इलाज करवाते रहते हैं। तो ये चीज़ जन जन तक पहुँचे कि ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है, साइकोसोमेटिक सिम्टम भी हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस सप्ताह के थ्रू जन जन तक आप लोगों के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। आपका शुभ नाम और पद सर? मेरा डॉक्टर एम डी स्वामी, सहायक आचार्य, मानसिक रोग विभाग, SPMC बीकानेर।